Welcome back to my channel and I am Daraksha Nas, second year MBBS student of Midnapur Medical College, West Bengal. एक्चुअली हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो बायो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। अगर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को देखें तो स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं बायो को एनसीईआरटी से पढ़ना। इट्स लाइक बाइबल, कुरान, गीता, लाइक हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। बट हमें एक प्रॉपर वे पता होनी चाहिए किस वे में हम एनसीईआरटी पढ़ें, सो डैट अगर हम एनसीईआरटी में ही नोट्स भी बना लें, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते टेस्ट के वो भी हमें मिल जाए, पूरा काम हम सिर्फ एनसीईआरटी में कर लें। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो और नोट्स के लिए तुम नोटबुक बना रहे हो, नोटबुक में तुम अपनी नोट्स बना रहे हो, तो क्या होगा एट द एंड जब तुम्हारी एग्ज़ाम्स, नीट के एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ जाएंगे, समझो कि 1-2 मंथ रह गया नीट के एग्ज़ाम होने में, तो क्या होगा कि 11 और 12 दोनों के तुम्हारे पास नोट्स है। तो बेसिकली जब तुम्हारे पास दोनों के नोट्स, तो नोटबुक कितना मोटा हो जाएगा, और जब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तुम इतने ज़्यादा हेक्टिक फील करोगे, लाइक इतना मोटा नोटबुक सॉल्व पढ़ूँ, रिवाइज़ करूँ या एनसीईआरटी रिवाइज़ करूँ, और तुम ज़्यादा प्रेफर करोगे एनसीईआरटी ही पढ़ना, क्योंकि तुम सोचोगे कि एनसीईआरटी ही बेटर रहेगा। तो क्या हुआ, एनसीईआरटी का इतना सारा नोट्स बनाना फालतू गया, है ना। सो इन सब को अवॉइड करने के लिए, लास्ट टाइम जो रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम आती है, उन सब को अवॉइड करने के लिए हम अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे। जो नीट 2022 के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं कि किस तरह बायो पढ़ना है, तो मैं बेसिकली वही बताऊंगी कि आज किस तरह तुम अपने बायो के एनसीईआरटी बुक में ही बायो के नोट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। डीपीपी, आई मीन डेली प्रैक्टिस पेपर, अगर तुम कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस फॉलो करते हो तो उसमें डीपीपी बेसिकली मिलता है, तो वो भी तुम्हारे उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो एनसीईआरटी बुक में ही। बुकलेट के क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो। बुकलेट होते हैं जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसके भी क्वेश्चंस तुम इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली मैं एक बायोमेंटर से पढ़ी हूँ। बायोमेंटर एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो वो प्रोवाइड करते हैं कि डीपीपी, बुकलेट्स, टेस्ट वगैरह। सो मैंने किस तरह प्रिपेयर किया था, सो मैं वो आज बताऊंगी। अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप बायोमेंटर के स्टूडेंट नहीं हो तो आप मेरी वीडियोस को नहीं देख सकते। कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अगर फॉलो कर रहे हो तो इट्स ओके। हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन क्लासेस हर कोई अच्छे ही है, बस उसे अच्छे से फॉलो करना और अपनी कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। सो हेयर आई एम टेलिंग यू कि अगर सपोज मान लो कि ये तो फिगर इम्पोर्टेंट तुम्हें पता ही है, मान लो कि तुम्हारे जो टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया कि ऑनलाइन क्लासेस में, तुम बेसिकली अभी कोरोना के कारण सब ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं, तो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो तुम जानते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसका ट्रांसवर्स है। तो बेसिकली नीट में भी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन लिया गया, ये ड्राइंग दे देंगे और पूछेगा कौन सा सेक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर उसके बाद इसमें बेसिकली कितना लेयर होता है, 4 लेयर होता है। तो तुम क्या करोगे, नोट्स, अगर ये तुम बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि वो नोट कॉपी में ये सब लिखेंगे, जबकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसे क्यों ना हम हाईलाइट करें। हाइलाइटर खरीद लो 2-3 कलर के और उसे हाईलाइट करो। 2-3 कलर है क्यों? क्योंकि अगर एक ही कलर रहेगा तो अगर मान लो तुमने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट करना शुरू किया तो बाद में क्या लगेगा, बुक को जॉन्डिस हो गया है ना। तो बहुत डिफरेंट 3 कलर मैक्सिमम लो हाइलाइटर और डिफरेंट कलर से हाईलाइट करो। इससे क्या होगा ना कि बहुत काफ़ी इंटरेक्टिव भी लगेगा, ओके। सो तो कौन कौन से लेयर है, तो टीचर ने बताया कि ये तीनों लेयर है, ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद जब एंथर यंग रहता है तो वो सारा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं सारे सेल, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू। ये टीचर ने लिखा दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। तो तुम्हें ये पता चल गया कि कौन सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुमने उसे हाईलाइट कर दिया। अगर टीचर तुम्हें बताता है कि कोई एक्स्ट्रा नोट जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम क्या करोगे, इस मार्केट में स्टिकी नोट्स मिलता था, ये स्पेस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये स्टिकी नोट्स यहाँ तुम यूज़ करो, स्टिकी नोट्स चिपकाओ, या तुमसे स्टिकी नोट्स नहीं देते ऐसे ही लिखो, यहाँ पे एक नंबर 1 पॉइंट दो, 1 पॉइंट में जो भी जस्ट टॉपिक के बगल, क्योंकि ये माइक्रोस्पोरेंजियम तुम पढ़ रहे हो, तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है तुम यहाँ जस्ट बगल में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने नोट्स बना लिया, एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, एक्स्ट्रा नोट्स, ओके। सो अब नेक्स्ट आते हैं कि तुम्हारे नोट्स बन गए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने लिखवा है वो तुमने लिख लिया और एक्स्ट्रा नोट्स यहाँ पे, तो नोट्स कंप्लीटेड। अब आते हैं कि जो अब तुम क्या करोगे, डीपीपी। हाँ, बेसिकली हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी ऑनलाइन समझो या ऑफलाइन समझो, वो डेली जो भी पढ़ाते हैं डेली प्रैक्टिस शीट देते हैं।
सो डैट वो जो भी पढ़ाएं उनसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे समझ सके। तो तुम्हारे भी इंस्टीट्यूट में मिलता होगा, लाइक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो। सो अगर तुम लेकर आए डीपीपी, पहले खुद से सॉल्व करो, क्योंकि टीचर ने आज पढ़ाया है, तो खुद से पहले तुम उसे सॉल्व करो, जो भी एनालिसिस करो, पेपर सबमिट किया, सही गलत देख लो। उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट काम क्या होता है कि तुम जैसे ही डीपीपी के पेज खोलोगे तो पहला क्वेश्चन तुम खोजना। मान लो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज डीपीपी का पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 4 लेयर्स ऑफ, ठीक है, 4 वॉल लेयर, ठीक है, 4 वॉल लेयर एक्सेप्ट 4 वॉल लेयर ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पेरेंजियम एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन है डीपीपी का 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो वहाँ पे बहुत सारे 4 लेयर दे दिए कि टेप्ट इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, और यहाँ पे कोई और ले लो एंथर, ठीक है। तो इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये सारे क्या है उसके लेयर है, लेकिन एंथर क्या लेयर है नहीं, तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो अब तुम्हारा क्या बनता है कि तुम यहाँ पे चेक करो कि ये क्वेश्चन किस एनसीईआरटी के लाइन का है। तो ये इस एनसीईआरटी के लाइन का है। तुमने देखा कि अरे ये तो मार्क कराया गया था इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया, उसे करोगे टिक मार्क। क्या करोगे? टिक मार्क। अगर ये एग्जाम में एक बार आया तो 1 टिक मार्क, 2 बार आया तो 2 टिक मार्क, 3 बार आया तो 3 टिक मार्क, 4 बार आया तो 4 टिक मार्क। इससे तुम्हें ये पता चलेगा, तुम तो बार बार क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं, इससे ये पता चलेगा कि अच्छा एनसीईआरटी के एक लाइन से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 4 बार क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है, और ये डीपीपी में क्वेश्चन आए हुए हैं, आई मीन टू से ये सॉरी ये टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो टेस्ट तुम लोग देते हो। मैंने डीपीपी में छोड़ दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, ये टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो टेस्ट तुम लोग दे रहे हो। अब आते हैं, वेट, इसको मुझे रिमूव करने दो, ठीक है, रिमूव हो गया। अब आते हैं कि तुम डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस शीट। अब डेली प्रैक्टिस शीट पे कैसा क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो तुम्हें क्वेश्चन देखना है कि उसमें, अच्छा तुमने पढ़ा डीपीपी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें जो टेप्टम जो होता है उसका फंक्शन क्या है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे अगर डीपीपी में पहला है उसे स्टार मार्क करोगे। स्टार मार्क क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन डीपीपी में आया हुआ है, तो तुम्हें बार बार अपनी डीपीपी वगैरह देखनी नहीं पड़ेगी, है ना, बार बार तुम्हें अपनी डीपीपी चेक नहीं करनी पड़ेगी, राइट, बार बार तुम्हें अपनी डीपीपी चेक नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हें यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन आया हुआ है क्या नहीं, है ना। तो ये होता है उसका यूज़फुल, कि क्या उसका यूज़फुल है। समझ में आया किस तरह पढ़ना है। एक्स्ट्रा नोट तुमने बना लिए, तुमने एक्स्ट्रा यहाँ पे नोट्स बना लिए थे, राइट, तुमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट्स बना लिए, फिर तुमने अपना डीपीपी क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, अपने टेस्ट क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, तो सारे तुम्हारे नोट्स क्या हुआ यहीं पे बन गए, है ना। तो ये इस वे में आपको एनसीईआरटी पढ़ना, और कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में। जब तुम अपनी बुक को खोलोगे तो अच्छा यहाँ पे 4 टिक मार्क मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, फिर तुम यहाँ पे जाओगे, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर में भी मार्किंग करो कि ये टेप्टम है एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज़ आपको। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करना और बताना कि तुम्हें और क्या नेक्स्ट वीडियो में कौन सा कंटेंट चाहिए, किस रिलेटेड टॉपिक तुम्हें कंटेंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।